तो अब हम जो है सेकंड पार्ट पे आते हैं। इसमें सेकंड पार्ट में ये पार्ट जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, जिसमें हम एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ग्रेविटी, गुरुत्व जिसे कहते हैं, अर्थ किसी बॉडी को जिस फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। ठीक। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये क्या चीज़ है? एक्सेलेरेशन ड्यू टू कोई बॉडी फ्रीली जो फ्री फॉल कर रही है तो रेट ऑफ चेंज जो वेलोसिटी है वो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू, जिसकी वैल्यू 45 डिग्री सी लेवल पे क्या होता है 9.8 हम लोग लेकर चलते हैं, या 10 दिया हो तो 10 लेते हैं। ठीक। तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दूसरा इसी में आता है दोनों में रिलेशन। कौन दोनों में? एक्सेलेरेशन जी में और कैपिटल जी में। ठीक। तो ये रिलेशन जो है, तो ये हमने ले लिया अर्थ जिसका रेडियस कैपिटल आर है, जिसका मास कैपिटल एम है, स्मॉल एम बॉडी कोई रखी गई है। तो होगा क्या कि यहाँ से F1 इज इक्वल टू F2। ठीक। अब ये F1 इज इक्वल टू F2, तो F1 की जो वैल्यू हो जाएगी Gm अपॉन आर स्क्वायर, और इज इक्वल टू m से m क्या हुआ, तो यहाँ से स्मॉल g की वैल्यू हो गई Gm अपॉन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिला यहाँ पर। ठीक। ये m जो है मास ऑफ रेफरेंस बॉडी, रेफरेंस बॉडी का सेंस ये हो गया जहाँ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, वो अर्थ हो सकता है, वो मून हो सकता है, वो कोई प्लेनेट और हो सकता है। r उसी का क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे एक बात ये आ गई कि जो स्मॉल g है ये डज नॉट डिपेंड ऑन स्मॉल एम। स्मॉल एम जो है मास ऑफ बॉडी, जैसे हम लोग हैं, इतने लोग हैं, सबका मास अलग अलग है, तो जी की वैल्यू हम लोगों के मास पे डिपेंड नहीं करती है, हाँ अर्थ के मास पे जी की वैल्यू डिपेंड करेगी। ठीक। दूसरा चीज हो गया कि स्मॉल जी प्रोपोर्शनल टू कैपिटल एम, मास ऑफ रेफरेंस बॉडी जितने ज़्यादा होगा, इसीलिए जुपिटर वगैरह पे जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी वहाँ चलना जो है हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल होगा, टफ होगा, क्योंकि ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होगी, और जहाँ ग्रेविटी कम होगी वहाँ चलना हमें आसान, मून वगैरह चलना बहुत आसान होगा। ठीक। फिर यही जी जो है 1 अपान क्या हो गया, आर स्क्वायर, रेडियस पे डिपेंड करेगा। तो ये एक तो वेरिएशन आपका ये हुआ। अब आते हैं इसी पर एक क्वेश्चन परसेंटेज का बन जाता है, तो जी पी इज इक्वल टू एम पी माइनस 2 RP। ठीक। अब जब ये कुछ ना कहे मैक्सिमम, तो हम लोग यहाँ माइनस जगह क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो Gp इज इक्वल टू MP प्लस 2 RP। MP मतलब परसेंटेज चेंज इन मास, RP मतलब परसेंटेज इन रेडियस, Gp परसेंटेज इन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये आपका हो गया। अब इसमें जो एक कोई चीज़ ले लें उसको ले लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। दूसरा इसमें क्या करेंगे, थोड़ा ब्रेक करेंगे मास को। अब मास को कैसे ब्रेक करते हैं, मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई r³। तो यहाँ से g की वैल्यू आ जाएगी G 4/3 पाई r³ रो अपान r²। तो g की वैल्यू G 4/3 पाई r इंटू, अब जैसे ये कहा जाए रेडियस 2 टाइम्स कर दिया गया। ठीक। तो जी कितना होगा, अब दो बातें हो गई, यदि मास कांस्टेंट हो, मास कांस्टेंट है तो हम इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे, डेंसिटी कांस्टेंट तो इस फॉर्मूले को लेकर चलेंगे। तो जो चीज़ कांस्टेंट का मैंने टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम बताया था आपको, जो कांस्टेंट कहा जाए फिजिक्स में उसका आना जरूरी होता है, तभी हम आंसर देंगे। ठीक। तो इस पर दोनों क्वेश्चन आपको खूब मिलते हैं। अब इसके बाद आते हैं वेरिएशन इन जी। जी में वेरिएशन, क्यों वेरिएशन जी में आ रहा है, उसके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट ये है ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ। अर्थ का शेप, अर्थ का शेप में क्या है, ये अर्थ इलिप्टिकल है, ऐसे है। कहने मतलब अब जैसे ये इक्वेटर है, ये सॉरी ये पोल, ये हो गया इक्वेटर,
तो इसकी रेडियस हम r ले लें तो इसकी रेडियस हो जाएगी r प्लस 21 किलोमीटर। 42 किलोमीटर का डिफरेंस है, 42 किलोमीटर का डिफरेंस है टोटल। तो ये अर्थ जो है पूरा जो है वो सर्कुलर नहीं है, कैसी है, इलिप्टिकल है। उससे क्या हो जाएगा, उससे ये हो जाएगा कि जी 1/, क्या लगाएंगे, जहाँ आर ज़्यादा होगा वहाँ जी की वैल्यू, अब आर ज़्यादा कहाँ है, इक्वेटर्स पर, तो इक्वेटर पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और पोल्स पे जी की वैल्यू, इसका मतलब हो जाएगा कि जी पोल ग्रेटर देन जी इक्वेटर। ठीक, अब देखिए तो इस पर, इस वाले पर तो नहीं क्वेश्चन ज़्यादा आएगा। अब आते हैं अल्टीट्यूड, इस पर आते हैं क्वेश्चन। ये अर्थ हो गए, ठीक, और यहाँ पे कहीं निकालने जा रहे हैं, ये हाइट हमने h ले लिया, यहाँ पर सरफेस पे हमने g कहा और यहाँ हमने क्या कह दिया, g डैश कह दिया। तो g की वैल्यू यहाँ जो निकालेंगे अर्थ के सरफेस पे तो क्या हो जाएगी, gm/r²। हाइट h पे g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, gm/r प्लस h का दोनों डिवाइड कर दीजिए, g/g डैश डिवाइड करेंगे तो gm से gm क्या हो जाएगा, तो ये r प्लस h कहाँ चला जाएगा, तो r प्लस h, हम एक स्टेप यहाँ और कम कर दिए, दोनों के एक में कर दिए। इसको और मॉडिफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस h/r का होल। तो ये बताइए g डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, g/1 प्लस h/r का होल। ये फॉर्मूला आपको मिल गया। ठीक, यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि जो g डैश है वो कम है किससे, g से। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया कि g डैश लेस देन g, एंड सेकेंड पॉइंट हुआ, अब यहाँ देखिए, इफ h इज इक्वल टू 0, 0 का मतलब कहाँ है, अभी अर्थ के सरफेस पे हम हैं, उस केस में g डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, g। थर्ड केस देखिए, इफ h इज इक्वल टू r/2 हम कर देते हैं, अर्थ के रेडियस का हाफ ऊपर जाते हैं, उस सिचुएशन में g डैश क्या हो जाएगा, g1 प्लस r/2 अपान r का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1/2 मतलब 3/2 आएगा, तो ये हो जाएगा 4g अपान। फोर्थ पॉइंट इसका हो गया कि इफ h इज इक्वल टू r, अब ये h इज इक्वल टू r करेंगे तो r से r क्या हुआ, तो 1 1 मिलके क्या हुआ, तो यहाँ से g डैश इज इक्वल टू g/, एंड फिफ्थ पॉइंट हो गया इफ h इज इक्वल टू, तो उस केस में हमारा जो g डैश आएगा वो क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ जैसे जैसे सरफेस हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे g की वैल्यू क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वैल्यू इसकी क्या हो रही है, जाके 0 हो जा रही है, और वहाँ जब 0 हो जाएगी वहाँ बॉडी ऐसे फ्री स्पेस में क्या करेगा, मूव करेगा। अब दूसरा यहीं पे देखिए ध्यान से, ये जो फॉर्मूला हमारे पास आया था g डैश इज इक्वल टू g 1 प्लस h अपान, अब यहाँ पर बाइनोमियल हम यूज कर रहे हैं, तो g1 प्लस, तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस x पावर n क्या होता है, 1 प्लस nx, और चूंकि माइनस इसलिए क्या हो जाएगा, यहां से g डैश की वैल्यू ये आ गई। ठीक, और ये देखिए दो फॉर्मूले आपके पास आ गए, एक ये फॉर्मूला आया, एक ये फॉर्मूला आया, दोनों में बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो क्या है, ये बाइनोमियल से निकल के आया। बाइनोमियल तभी अप्लाई होती है
कब? जब h अपान आर ये वाला फैक्टर मच लेस देन क्या हो, इसका मतलब h मच लेस देन क्या होगा? तो दोनों हमारे पास जब हाइट ऊपर के लिए कहें तो हमारे पास दो रास्ते रहेंगे। जब क्वेश्चन में ये दिया जाए r/2 r के टर्म में दिया जाए तो हम इसको यूज करेंगे, और जब ये कहा जाए कुछ किलोमीटर 150 किलोमीटर की बात करें हम इसको यूज करेंगे, या अदरवाइज जो क्वेश्चन दे देंगे, या तो देते हैं और नहीं देते हैं तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? r के टर्म में दिया गया तो ऊपर वाला यूज करेंगे, और कुछ किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं तो नीचे वाला यूज करेंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अब यहाँ जरा देखिए कि ये जो जी डैश आया है क्वेश्चन यहाँ से और मॉडिफाई होता है। अच्छा, इसी मान लो वेट की बात करें हम, तो वेट अब m से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, m से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, तो वही g को ही हम वेट मान लें। करना चाहते हैं तो हम ये लिख सकते हैं कि w डैश इज इक्वल टू W1 माइनस 2h अपान, जैसे क्वेश्चन दे देते हैं सरफेस वेट 70 न्यूटन है तो इतनी हाइट वेट क्या होगा, आप डायरेक्ट रख लीजिए, या यहीं सीधे करके कर सकते हैं आप। ठीक, अब आते हैं दूसरा पॉइंट इसी में, ये आते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करेंगे तो g डैश इज इक्वल टू जी माइनस 2h अपान आर इंटू जी, इसको इधर ले आए, इसको इधर कनेक्शन से हो गया g माइनस जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, ये आ गया आपका। ये फ्रैक्शनल एरर, चेंज इन फ्रैक्शनल एरर कहा जाएगा, और इसी में परसेंटेज हम कहेंगे, परसेंटेज चेंज तो क्या कहेंगे, g डैश अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू, सीधे सीधे 2h अपान आर सीधे करके, और यहां भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, फ्रैक्शनल की बात करेंगे 100 नहीं लगाएंगे, परसेंटेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये पॉइंट क्लियर हो गया? दोनों फॉर्मूले क्लियर हो गए ना? कहाँ यूज करना है? फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या बताया, जी डैश इज इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला क्या हमारे पास आ गया कि जी मतलब ये जी डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2h अपान आर। मतलब हम ग्रेविटी की बात करें तो उनमें ये और सेकंड वाला जो फॉर्मूला डेप्थ वाला, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक, तो अब देखिए इसमें हम ये हमारे पास ये दिया जाए, आर के टर्म दिया जाए तो हम जो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ये यही मतलब जी डैश बराबर G1 प्लस एच अपान आर होल स्क्वायर, और जब कहे 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर ऐसी बात करें तो बायनोमियल वाला यूज करेंगे, या तो क्वेश्चन वो दे देते हैं कि h मच लेस देन आर, नहीं दिया तो हमारे पास दो रास्ते हैं आइडेंटिफाई करने के। ठीक, तो अब हम आते हैं इसके बाद नेक्स्ट पेज, तो हम उसको ऐसे ले लेते हैं, डेप्थ h वाला। अब इसमें देखिए माली अर्थ है। ठीक, तो यहाँ से हम आ गए, एक सर्किल ड्रा कर दिया जैसे ये हाइट h हो गई, ये पूरा रेडियस r है, इतने का रेडियस क्या हो जाएगा, r माइनस h हो जाएगा। ठीक, तो पूरे का मास m ले लिया, इसका मास m डैश ले लिया, तो हम डेरिवेशन में नहीं जा रहे हैं, सीधे फॉर्मूले पे आ रहे हैं कि g डैश इज इक्वल टू g क्या हो जाता है, 1 माइनस h अपान, क्लियर हो गया? अब दोनों डिफरेंस क्या आया, वहां था 2h अपान आर, यहाँ h अपान आर। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये भी हो गया कि यहाँ पर भी कि g डैश लेस देन क्या हुआ, g। सेकेंड पॉइंट यहाँ भी वही परसेंटेज निकाल लेते हैं, तो कैसे हो जाएगा, g माइनस जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, ये फ्रैक्शनल चेंज आ गया, और इसी में परसेंटेज चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, g माइनस जी डैश अपान जी इंटू 100 इज इक्वल टू h अपान आर इंटू, अब देखिए दोनों डिफरेंस क्या है, वो 2h अपान आर था, ये क्या है, बस इतने डिफरेंस है दोनों में। ये अर्थ के नीचे जाने की बात है, जब अर्थ के नीचे जाएंगे तब का फॉर्मूला है ये। ठीक, अब इसी में देखिए, और इफ h इज इक्वल टू 0, h इक्वल टू 0 मतलब कहाँ भी है, सरफेस पे, यहीं पे, यहाँ से नीचे जा रहे हैं,
सरफेस पे है तो उस केस में हमारा जो आ रहा है जी डैश इज इक्वल टू जी, जी ही आएगा, 1 माइनस 0 मतलब जी आएगा, सरफेस वही रहेगा। अब इफ एच इज इक्वल टू हम r/2, रेडियस का हाफ नीचे जाते हैं तो क्या हो जाएगा जी डैश की वैल्यू, तो जी डैश इज इक्वल टू जी, अब यहाँ r/2 करेंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा g/2 आएगा। फिर इसी में इफ h इज इक्वल टू हम r कहाँ पहुँच गए, अर्थ के सेंटर पहुँच गए, और सेंटर पहुँच जाएंगे तो जी डैश की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाएगी। तो यदि हम कर्व प्लॉट करते हैं, ये अर्थ का सेंटर हो गया, इधर हमने ले लिया ये, इधर हमने जी डैश कह दिया, तो जैसे सेंटर से ऊपर जाओगे इंक्रीज करेगा और सरफेस से ऊपर जाओगे तो क्या करेगा, ये डिक्रीज करेगा। देखिए सेंटर पे जी की वैल्यू क्या आ गई, 0, और जैसे सेंटर से हम ऊपर जा रहे हैं जी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, 0 हुआ, g/2 हुआ, फिर जी हुआ, और जो अर्थ के ऊपर जाते हैं जी की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो ये कर्व हमारा बनता है, इधर हमने डिस्टेंस ले लिया, हाइट ले लिया, इधर जी डैश ले लिया, तो ये कर्व कभी कभी आ जाता है आपका। ठीक, तो कुल मिला के बात ये हो गई कि जी की वैल्यू कहाँ पर जो है ज़्यादा होती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है, बाकी हर जगह इक्वेटर पे कम होगी, कहीं जो है डेप्थ नीचे जाओगे वहाँ कम होगी, ऊपर जाओगे वहाँ, हर जगह कम होगी, बस पोल पे जी की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक, एक इसमें और आता है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, ऐसे में बता दे रहे हैं, ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक, तो हम इक्वेटर पर बात करेंगे, लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 0, और पोल पे लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, 90 डिग्री। तो एट इक्वेटर लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो जी डैश इक्वल टू क्या आएगा, जी, एट पोल्स तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ आएगी 90 डिग्री, तो उस समय जी डैश किसके इक्वल होगा। तो हुआ क्या, रोटेशन का इफेक्ट कहाँ नहीं पड़ रहा है, पोल्स पर नहीं पड़ेगा, बाकी हर जगह पड़ेगा। हर जगह मतलब इक्वेटर, दो ही बात ही कही जाएगी, या इक्वेटर या पोल कहा जाएगा। तो अब यहाँ देखिए क्या इफेक्ट पड़ेगा, जरा इसे देख लीजिए। ओमेगा इंक्रीज करते जाओगे मतलब रोटेशन बढ़ता जाएगा अर्थ का, तो ये बढ़ता जाएगा तो ये वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी। बोलिए, इसका मतलब हो गया अर्थ का रोटेशन बढ़ा देने से इक्वेटर पे जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर वेट क्या होगा, जी की वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, वेट कम होता जाएगा। क्लियर, लेकिन पोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दूसरा चीज, रोटेशन अर्थ का हम कम करते जाएं, कम करके क्या 0 कर दें, 0 कर देंगे तो जी डैश बराबर क्या आ जाएगी, जी, हर जगह जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका मतलब अर्थ का रोटेशन इंक्रीज कर रहे हैं तो इक्वेटर जी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, अर्थ का रोटेशन हम डिक्रीज कर रहे हैं तो जी की वैल्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कहाँ की बात कर रहे हैं हम, इक्वेटर की बात कर रहे हैं, पोल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर हो गया। और जब इसका रोटेशन मतलब कि वेटलेसनेस हो जाए, उस केस में जी की वैल्यू हमने क्या बताया था, ठीक, तो ये जब 0 कर दोगे तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू आएगी g/r, जिसकी वैल्यू होती है 1/800 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कि जो इक्वेटर पर लोग हैं वो कैसे फील करेंगे, वेटलेसनेस फील करेंगे, लेकिन पोल पे कोई इफेक्ट। तो कुल मिला के बात हो गई, अर्थ के रोटेशन का जो इफेक्ट हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, इक्वेटर पर हो रहा है, पोल पे कोई इफेक्ट। इतने तरीके वेरिएशंस हैं जिसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका एक तो फार्मूला हो गया G = gm/r², उस पर क्वेश्चन आ सकता है, और दूसरा जो हाइट h और डेप्थ h, ये 3 पॉइंट इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। द मास ऑफ द प्लैनेट 1/10 दैट ऑफ द अर्थ एंड डायमीटर इज हाफ। मतलब ये अर्थ है, ये कोई प्लैनेट है, अर्थ का मास m है, तो क्या कहते हैं, द मास ऑफ द 1/10, इसका मतलब इसका मास कितना हो गया, m/10, दैट ऑफ द अर्थ एंड इट्स डायमीटर हाफ, इसका डायमीटर। अब देखो जो रेशियो लेना है तो वही डायमीटर भी कह सकते हो, वही रेडियस भी कह सकते हो, जहाँ पर रेशियो है। तो हम मान लो d ही ले लेते हैं, तो ये क्या हो गया, d/2 हो गया। ठीक,
द एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द प्लैनेट, हमें यहाँ पर जी डैश निकालना है और ये जी की वैल्यू नहीं दिया है तो हम 9.8 ले लेंगे। अब बताइए फॉर्मूला देख के क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जी इज इक्वल टू जी एम अपान, तो जी वन या जी अर्थ अपान जी प्लैनेट, ये एम अर्थ अपान एम प्लैनेट इंटू आर प्लैनेट अपान आर अर्थ का होल। अब ये मास ऑफ अर्थ को हमने m लिया, मास ऑफ प्लैनेट को m/10 लिया, रेडियस ऑफ प्लैनेट d/2 और इसका हमने ले लिया d का होल, तो 10 चला जाएगा ऊपर और ये हो जाएगा 1/4, तो ये हो गया 2 पॉइंट। तो ये बताइए जी प्लैनेट हमारा क्या आ जाएगा, जी अर्थ अपान 2 पॉइंट, अब नहीं दिया है तो अपना 2.5 या 10 समथिंग लेकर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, तो जो भी ये 9 पॉइंट, अब देखिए 9.8 नहीं लिया गया है, वो 10 नहीं लिया गया, 9.8 की वैल्यू से आंसर आएगा। अब इसको 2.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपको वही आ जाएगा 3.92। बोलिए। Body weight 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at height equal to the half of, अब देखिए कौन सी बात कर रहे हैं, बॉडी वेट 70 न्यूटन सरफेस ऑफ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट द हाइट इक्वल टू द हाफ ऑफ रेडियस। अब इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस कौन फॉर्मूला यूज करोगे, जी अपान 1 प्लस एच अपान आर का होल, बोलो है, क्यों करोगे भाई, जबरदस्ती क्यों करोगे, जब सीधे सीधे यहाँ लिखा हुआ है हाफ ऑफ रेडियस तो क्यों करोगे, यहाँ लिखा कि नहीं लिखा है हाफ ऑफ द रेडियस, तो कहाँ दिया किलोमीटर भाई, जब दिया होता 40-50 किलोमीटर को तो हम यूज करते, और उसमें जब रेडियस के टर्म दिया तो कैसे यूज करोगे जबरदस्ती। अब यही तुम W कह सकते हो या इसे हम रहने देते हैं। तो क्या हुआ, वेट 72 सरफेस पर, मतलब ये हमारा 72 है, 1 प्लस अब r/2 यहाँ कर दो, तो r/2 अपान r का होल, तो 72 इस तरह क्वेश्चन ये कई बार रिपीट हुआ है, और ये 2 2 जा यहाँ 4 आ जाएगा और 2 और 3 ये 9 आ जाएगा, बोलो तो कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 32। ठीक, body weight 200 Newton on the surface of the earth, how much will it half, फिर रिपीट हुआ है, अच्छा डाउन जा रहा है, तो डाउन के लिए बताइए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस, अब इसी जी को हम W मान लेंगे, तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ पर ये कह रहे हैं 200 न्यूटन है सरफेस पे, ये सरफेस वाला होता है, 1 माइनस एच, हाफ मतलब क्या हुआ, r/2 अपान r से r क्या हुआ, तो कितना आंसर आ गया, ठीक। If the mass of the sun were 10 times smaller and universal gravitation constant were 10 times larger, g की वैल्यू करें 10 टाइम्स बढ़ जाए, तो g की वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ जाएगी, तो स्मॉल g भी क्या करेगा, क्योंकि स्मॉल g की वैल्यू होती है gm अपान, ये भी बढ़ गया, और जब ये बढ़ जाएगा तो अभी हमने आपको बताया था क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एक एक ऑप्शन देख, रेन ड्रॉप विल बी फास्टर, ग्रेविटी ज़्यादा हो जाएगी तो रेन ड्रॉप्स क्या करेंगी, तेज गिरेंगी। फिर करें वॉकिंग ग्राउंड बिकम्स, मुश्किल हो जाएगा, जब जी की वैल्यू बढ़ जाएगी तो कदम उठाने में मुश्किल होगा आपको, ठीक। जैसे हमने कहा मून पे चलना आसान है, लेकिन आप जुपिटर वगैरह चलोगे वहाँ मुश्किल है, क्योंकि वहाँ जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। फिर कह रहे हैं द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन द अर्थ वुड डिक्रीजेज,
तो टाइम पीरियड की वैल्यू क्या हो गया 2 पाई अंडर रूट एल अपान, जब ये इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट हो गया। एंड फोर्थ ऑप्शन दिया जी ऑन अर्थ विल नॉट चेंज, करें जी चेंज नहीं होगा, तो ये गलत है, क्योंकि सारे में तो हम क्या लेकर चल रहे हैं, जी बदल ही रहा है। बोलिए, तो जी चेंज होगा, तो ये फोर्थ ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो गया। अब कह रहे हैं इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द जी एट द हाइट एच एबव द सरफेस, अभी देखिए क्वेश्चन, एबव द सरफेस ये हो गया, ठीक, इफ द चेंज इन हाइट एच एबव द सरफेस ऑफ अर्थ सेम एट, मतलब यदि यहां हम G1 कह लें, ठीक, और इसको हम G2 कह लें, तो ये कह रहे हैं कि G1 इज इक्वल टू, ये कहना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं H और X में हमें रिलेशन निकालना है कि क्या H और X में है, ठीक, और फिर ये कह रहे हैं X एंड H बीइंग मच स्मॉलर। अब देखो यहाँ इन्होंने बता दिया है, इसका मतलब समझ गए कौन सा वाला, बायनोमियल वाला यूज करेंगे। तो बताइए हाइट, ऊपर वाला बायनोमियल फॉर्मूला हमने क्या बताया, G1 माइनस 2H अपान R, G1 माइनस, G से G कैंसिल हुआ, सब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचे, अच्छा यहाँ H की जगह क्या लिखेंगे, X दिया गया है ये X, ठीक। तो बताइए 2H इज इक्वल टू क्या आया, ये हो गया X इज इक्वल टू 2H। The accretion due to gravity at height 1 kilometer above the earth's surface same as depth d below the surface of the earth। अब देखिए क्या कह रहे हैं, अब ये accretion due to gravity at height 1 kilometer above, तो 1 किलोमीटर अबव समझ गए होगा कौन सा लगाओगे, बायनोमियल वाला लगाओगे। कह रहे हैं कि सेम हो रहा है, सेम एज द डेप्थ d, इसका मतलब G1 इज इक्वल टू हमने क्या कर दिया, तो G1 माइनस 2H अपान R इज इक्वल टू G1 माइनस D, H की जगह यहाँ क्या है, D अपान R, G से G कैंसिल हुआ, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 अपान R इज इक्वल टू, R से R कैंसिल, तो D इज इक्वल टू, ठीक, जूलॉजी से भी आसान क्वेश्चन है इसके। The height at which the weight of the body becomes 1/16 its weight on the surface of the earth radius r। अब देखो यहाँ कुछ नहीं कहा, लेकिन ऑप्शन जो दिया गया किसके टर्म दिया गया, आर के टर्म दिया गया, तो समझ गए होगे, नहीं पहला वाला, ठीक, हाइट एच जी डैश इज इक्वल टू, अब कह रहे हैं द हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी 1/16, इसी को हम वेट मान लेंगे, तो 1/16 मतलब यहाँ W हो तो यहाँ W/16 हो, तो W/16 इज इक्वल टू W1 प्लस और H हमें निकालना ही है, तो H अपान R का होल, W क्या हुआ, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 1 प्लस H अपान R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो 1 प्लस R इज इक्वल टू, तो 1 अपान R इज इक्वल टू, तो R इज इक्वल टू, रुक जाओ गड़बड़ हो गया, एक मिनट, W/16 1 प्लस, तो 1 प्लस H का होल स्क्वायर 16 1 प्लस R, अच्छा यहाँ H छूटा हुआ है ये, ठीक, तो ये H अपान R, तो बताइए H इज इक्वल टू 3R। अब इसके क्वेश्चन हमें लग रहा है सभी लोग कर लोगे, कहीं गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब सारे क्वेश्चन देखिए इसमें आ गए। Spherical planet has mass mp and diameter dp. A particle mass m falling freely near the surface of this planet will experience acceleration due to gravity.
मतलब G इज इक्वल टू GM। अब देखिए क्या कह दे रहे हैं, रेडियस जगह इन्होंने क्या दिया है, डायमीटर दिया है। ये जो रेडियस है डायमीटर है, तो बताओ डायमीटर है तो रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी, डायमीटर का क्या करोगे, बाई 2, ये करोगे। अब यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हम उसको आधा करेंगे। रेशियो लेना होता तो कोई ज़रूरत नहीं थी। तो GMP अपान DP बाई 2 तो हो जाएगा 4GMP अपान DP का, बोलिए, फिर आते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका इसमें आ गया है जेई में, इसी साल का है क्वेश्चन ये। अब यहाँ असर्शन दिया गया है, क्या दिया, सिंपल पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लैनेट, मास एंड रेडियस 4 टाइम्स एंड 2 टाइम्स, मतलब मास 4 टाइम्स और रेडियस 2 टाइम्स। देन अर्थ द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स सेम। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपान G। तो हम G प्लैनेट पहले निकाल लें, तो कैसे निकालेंगे G प्लैनेट, तो G प्लैनेट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, GM अपान, ठीक। तो अब जब हम इसको कर रहे हैं तो कह रहे हैं, देखो अब यहाँ बचा रहे हैं स्टेप्स, मास कितना कह दे रहे हैं बताओ, 4 टाइम्स, ठीक। तो ये हम ऐसे लिख रहे हैं G 4M अपान रेडियस कितना कर रहे हैं 2 टाइम्स, तो 2R का होल। तो ये जब सॉल्व करेंगे 4 से 4 क्या हुआ, तो GM अपान, ये अर्थ का ही तो है। इसका मतलब हो गया जो प्लैनेट पे है वही हमारा कहाँ है, इसका मतलब जो G हमारा प्लैनेट का है वही G हमारा अर्थ पे है, तो जो टाइम पीरियड प्लैनेट पे होगा वही टाइम पीरियड सेम होगा। तो बताओ असर्शन सही है कि नहीं है, सही है। अब हम आते हैं रीजन पे आ जाते हैं। द मास ऑफ द पेंडुलम रिमेन्स अनचेंज एट अर्थ एंड अदर प्लैनेट इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेट। मतलब कह रहे हैं कि जो हमारा टाइम पीरियड होगा किसी प्लैनेट पर और इस पर कोई चेंज नहीं होगा। क्यों, उसका रीजन क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये रीजन हो जा रहा है कि ये जो G हमारा दोनों आ रहा है क्या हो रहा है, सेम ही हो रहा है। T इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट L अपान G। G चेंज होगा तो चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हमारा क्या करेक्ट हो जाएगा, असर्शन और रीजन दोनों ही, लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, ठीक। एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of earth is G, the diameter of earth is reduced to 1/3 its original value and mass remains unchanged, then accretion due to gravity। अब बताओ ये कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, G is equal to GM अपान accretion due to gravity surface of earth G accretion diameter earth reduced to 1/3, तो diameter 1/3 कर दी, तो 1/3 का मतलब क्या हो जाएगा, ये बताओ। डायमीटर पहले D था, अब D बाई क्या हुआ 3, तो यहाँ रेडियस R1, ये D बाई 2, तो R2 D बाई क्या आ जाएगा 6। अब इसे जनरलाइज करोगे तो चाहे बदलो चाहे ना बदलो, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, करना यह है डायमीटर ऑफ अर्थ रिड्यूस टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल वैल्यू, द मास रिमेन्स अनचेंज। अच्छा, मास में कोई चेंज कर नहीं रहे हैं, केवल किस में चेंज कर रहे हैं, रेडियस में, डायमीटर में। तो ये बताइए, अब डायमीटर के टर्म में हम इसको करना चाहें तो ये हो जाएगा GM, और यहाँ क्या हो जाएगा D बाई 2 का होल, तो ये आ जाएगा 4GM अपान D²। अब जब हम ये चेंज कर रहे हैं तो हम G डैश नाम दे देते हैं, तो GM तो वैसे रहेगा, लेकिन रेडियस की जगह ये क्या हो जाएगा बड़ो, तो D बाई 6, तो D बाई 6 का होल, तो 36 GM
अपान डी स्क्वायर। ठीक, अब ये देखिए 4 दोनों डिवाइड कर दीजिए, जी अपान जी डैश, तो डिवाइड करें कितना आ जाएगा 1 अपान, तो यहां से जी डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ गया आपका। देश में आपको कन्फ्यूजन है, उसी पे क्वेश्चन को बनाया गया है। क्लियर हुआ, बाकी कोई क्वेश्चन में दम नहीं था। ठीक।